अस्सलामुअलैकुम, मैं तराना और आप सबका टीएस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग कहाँ है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो हम लोग आए हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ है। मैं अंदर जाने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताता हूँ इसके बारे में। ये शेख जायद रोड के बिल्कुल साइड में मौजूद है एंड द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन ऑफ दिस म्यूजियम इज इमरेट्स टावर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस म्यूजियम एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ because of its unique structure and the Arabic calligraphy outside entire building makes it most beautiful. इस बिल्डिंग की ओपनिंग इसी साल 2022 में फरवरी में हुई थी और ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट पब्लिक अट्रैक्शन है दुबई में। और इसके अंदर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिखाई गई है और जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस। तो चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं लॉबी में और ये लॉबी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग नीचे जाएंगे। यहाँ पे एक फ्लाइंग रोबो भी है जो चारों तरफ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ काउंटर से टिकट काउंटर से हम लोगों को एक रिस्ट बैंड लेनी होगी, जो बैंड हर जगह पे एक्सेस करने के लिए स्कैन करनी होती है। और आज हॉलीडे की वजह से, ईद का जो हॉलीडे है उसकी वजह से आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अभी जाकर लाइन में लगेंगे और गेट ओपन होने का वेट करेंगे। इस बिल्डिंग में टोटल 7th फ्लोर है, जिसमें 2 फ्लोर में पब्लिक एक्सेस नहीं है और 5 फ्लोर्स को टोटल 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर ओएसएस होप स्पेस स्टेशन है और हम लोग अभी वहीं पे जाएंगे। Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists around the world. Your journey begins in a very special place in time, Hamad bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. अब हम लोग जा रहे हैं एलिवेटर के अंदर एंड द इंटीरियर ऑफ दिस एलिवेटर इज कम्प्लीटली डिजाइंड लाइक स्पेस शटल, जिसमें चारों तरफ एलईडी पैनल्स लगे हुए हैं। और ये देखिए, इसमें स्पेस शटल का सिमुलेशन दिखाया जा रहा है। सिमुलेशन एंड साउंड इफेक्ट की वजह से एक वाकई में एक रियल फील है दैट वी आर गोइंग इनटू स्पेस। We have got the gravity line.
سيداتي وسادتي، إذا نظرت من الفضاء خارجا ستجد أن الكبسولة ستلمح لمحطة الفضاء المدارية أمل. أليست جميلة؟ لقد تسلمت محطة الفضاء المدارية أمل التحكم بتنفيذ عملية الالتحام النهائية. أسعدني جدا أن أقود رحلتكم اليوم. لتمثلوا بهذا المؤقت خطأ. और ये आ गया है हम लोगों का डेस्टिनेशन, जो कि OSS होप स्पेस सेंटर है। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे। OSS Hope now has control of our final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the flight. एंड दिस इज द मॉडल ऑफ OSS होप स्पेस स्टेशन, जिसके अंदर हम लोग आए हुए हैं। Hello pioneers, welcome to the OSS Hope. We're now looking at the Earth overview. Over here we have the Earth overview, which tells us all about different types of changes that occur on the planet. Now these changes are based on the environment as well as the climate through the use of pop-ups on the left side in English and the right side in Arabic. Now everyone, let's all gather. There is also a model of our solar system in which all the planets are in movement, as you can see. इस टेबल में अपना रिस्ट बैंड स्कैन करने के बाद आपको इसका एक्सेस मिल जाएगी, और उसके बाद आप इसमें से अपकमिंग मिशंस, पास्ट मिशंस और जो कि अभी रनिंग कंडीशन में जो मिशंस है उसके बारे में आप डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 टेबल्स हैं जिसमें स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को 3D में प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ स्पेस रिलेटेड रियलिस्टिक चीज़ें भी रखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ये कर्व स्क्रीन, जिसमें अर्थ ओवर व्यू दिखाई जा रही है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वाकई में कोई स्पेस कमांड सेंटर में है।
We have completed the Space Command Center tour and now we will go to the next chapter. Alright everyone, have a safe trip. Captain Rita. इस एलिवेटर में पैनल्स बॉटम सरफेस पे लगाया हुआ है और इसमें लैंडिंग की सिमुलेशन दिखाया जाएगा। ये देखिए। Now we are going to the next chapter that is called the Hill Institute. यहाँ पे एक बहुत बड़ी LED पैनल लगी हुई है जो कि बिल्कुल एक विंडो के जैसा दिख रहा है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि दुबई 2071 में कैसे दिखेगी। So we call it a digital recreation of the Amazon rainforest because it was recorded live from Leticia, Colombia, when a team of scientists from Dubai Future Foundation were sent around the world to carry out research on how we can protect nature using technology, specifically artificial intelligence and biotechnology. So this is the natural process that it goes through from morning all the way to night as it makes its own rainfall. Enjoy the view, and once you're done, feel free to proceed forward to learn more about our work in the Hill Institute. For those that are just joining in, this is known as the And this part is called Library of Life. Here more than 2000 species of animals and plants are locked in glass jars and arranged in a very beautiful way, as you can see. And these jars are illuminated by some lights, which is very beautiful. You can get here all the details about these species. Let's enjoy the view. This is Ecosystem Simulator Laboratory. Here you can see that how a new species can bring changes to our ecosystem.
Now we are in chapter 3 that is called Al-Waha. ये चैप्टर बाकी के चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है और ये हम लोगों को टेक्नोलॉजी से दूर लेके जाती है। यहाँ पे कुछ सेंसरी रूम्स हैं जिसमें आप अपने सेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं। This is like a meditation center. Here you can heal your mind and body as well. Now we are going to the next chapter. This is called Tomorrow Today. Here you can see the upcoming technology. यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये कार मॉडल्स, फ्लाइंग जैकेट्स, ड्रोन्स, रोबो डॉग्स, स्पाइडर्स, ये सब भविष्य में हम लोगों को अपने चारों तरफ देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं व्यूइंग डेक पे जो कि इसी चैप्टर से कनेक्टेड है। And from this viewing deck you can enjoy the complete outside view of this unique building. और ये इस म्यूजियम का लास्ट चैप्टर है। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर हीरोज। ये बेसिकली किड्स प्ले स्पेस है। हम लोगों ने व्यूइंग डेक पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड नाउ इट्स 6:30 o'clock in the evening, so it's closed now and we can't go inside.
आप लोगों को अगर कभी भी इस म्यूज़ियम को विज़िट करना हो तो आप लोग थोड़ा टाइम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसे कवर करने में अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 आवर्स लग ही जाएंगे। हम लोग अब बाहर आ चुके हैं, अंदर बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग दोबारा आने वाले हैं तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत मज़ा आएगी। तो फिर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए